बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं, या रूमर्स आप ही में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैला रखे हैं। तो मैं बता दूं कि कोई भी डिसीजन जो है वो विधि सम्मत होगा, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी के तहत होगा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन जो है हम इमोशनल नहीं ले सकते हैं। इमोशनल बैलेंस के साथ और सही डिसीजन लेना पड़ता है। तो सही डिसीजन भी लेना हमें होगा, और डिसीजन वो होगा जो कि न्याय संगत डिसीजन होगा। डिसीजन ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें कि न्याय संगत नहीं हो, और इमोशनल चीज़ें उसमें बहुत कम होती है। सो इमोशनल थिंग्स भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इमोशनल होकर नहीं किया जाए, ऐसा किया जाए। देखिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे सीट जो है 94,000 है, तो हमें नहीं लगता कि आप जितने लोगों ने अप्लाई किया है और जो DLED NIOS के अप्लाई करेंगे तो उनका जो है सो संख्या ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा संभव है ही नहीं है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भी हमें लगता है कि भरने की पोजीशन नहीं है। और कैंप को लेकर काफ़ी आप लोगों का क्वेश्चन होता है। कैंप को लेकर पहले भी हम बताएं कि हम खुद चाहते हैं कि यह मेथड अपनाया जाए जिस मेथड से आप लोगों का एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, बेटिंग और ये सब चक्कर न लगे। तो जो डिटेल्स है आप लोगों के, वो डिटेल्स हम लोग जल्दी ही NIC के साइट पे डलवाएंगे। बट NIC के साइट पे तब तक नहीं डलवाएंगे जब तक कि ये DLED NIOS का अप्लाई नहीं हो जाता है। उसके रीज़न भी है। अगर पहले पता हो जाएगा इन लोगों को कि कहाँ पे अप्लाई करने से सेफ़ रहेंगे तो पहले ही जाके अप्लाई कर देंगे। तो चूँकि सबके लिए समानता की बात की गई है, इसीलिए आप समानता के हिसाब से जिनको जहाँ अप्लाई करना है जितने जगह कर ले। ये फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोग निकालेंगे। एक तो फाइनल मेरिट लिस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पहले से अप्लाई किए हैं उनका प्रोविजनल तैयार करवाने के लिए हमने कहा है। उसमें जो लोग भी नया अप्लाई करेंगे उससे जो प्रायोरिटी ये मेरिट चेंज होंगे, थोड़े बहुत वो चेंज होंगे, बाकी बहुत चेंज होने की संभावना नहीं है। जो लोग भी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ये आप सबको पता है कि फिर आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, फिर वो स्टे होता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है। तो इसके चलते भी जो है ये डिले हुआ। अदरवाइज़ आप लोगों के हाथ में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आ गया होता, आप लोग ज्वाइन कर लिए होते। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अगस्त एंड तक आप लोगों को और आपके परिवार को जॉब का जो तोहफ़ा है वो मिल जाए। और ये इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि इसको हम करेंगे, और खुद भी ज़रूरत होगा तो हम हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले का पोजीशन देखेंगे, हर ज़िले में क्या गतिविधियाँ चल रही है, क्या मेरिट फिक्स से बन रहा है नहीं बन रहा है। और कोई भी कंप्लेन अगर आता है तो इस बार कार्रवाई अच्छे से होने वाली है। ना कोई गड़बड़ी हो सकती है, ना फर्जी सर्टिफिकेट चल सकता है, और न ही किसी तरह का करप्शन जैसी चीज़ें जो है हमको पसंद है। क्योंकि इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों को मिलेगा, ताकि जो मेरिट वाले हमारे युवा हैं उनको ही जॉब मिले। फर्जी, कमज़ोर या फिर कम मेरिट वाले को बाद में जगह मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरिट है, मेरिटोरियस है, उन्हीं को मिलेगा। और जॉब सभी को मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। कई चीज़ें हैं, आपके डोमिसाइल का मैटर है, DLED की प्राथमिकता का मैटर है, कैंप का मैटर है, दिसंबर को अलाउ करने का मैटर है। कई ऐसे मैटर है आपके जो, देखिए अभी दो चीज़ें होती है हमेशा। कोई कहते हैं DLED को प्राथमिकता जरूरी है, कोई कहते हैं रिमूव कर दीजिए, कोई कहते हैं दिसंबर सीजेट को अलाउ करिए, कोई कहते हैं दिसंबर सीजेट को अलाउ नहीं करिए। यानी आप सब लोग जो मिल के पूरी तरह से हम जो पढ़ाना चाहते हैं उसको छोड़कर अब रण क्षेत्र बना दिए हैं सब लोग। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैटर जॉब का है, और जॉब जितनी जल्दी सबको मिले, क्योंकि फॉर्म अप्लाई में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि फॉर्म अप्लाई के लिए काउंटर बने होंगे। आपका फॉर्म वहाँ पे जमा कर दिया जाएगा, रिसीविंग में मिल जाएगा, और वो पंचायत के रजिस्टर को फिर से मंगवा के वहाँ मेंटेन किया जाएगा। दोनों रजिस्टर को फिर से हम मिलान करवाएंगे। तो अगर नहीं पहुँच पाते हैं गाँव तक, तो आप ब्लॉक लेवल तक आपको पहुँचना पड़ेगा।
और ब्लॉक में फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। क्योंकि कई पंचायतों में जो पंचायत सेवक हैं उनको कई पंचायतों के चार्ज होते हैं या फिर किसी अन्य कारण से भी वो नहीं मिले, वैसी परिस्थिति में आपके लिए हमने ब्लॉक लेवल पे कहा है कि आपको रखना पड़ेगा काउंटर और वहाँ से आपको अपने फॉर्म जमा कर सकते। इतना ही नहीं, जो लोग डाक से भेजने वाले थे तो उसके लिए मैंने बोला था कि डाक से कोई भी फॉर्म आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। यदि वो एलिजिबल नहीं है, वैसे फॉर्म आ गए हों जिनको कि हमने अलाउ नहीं किया है, फॉर्म भेज दिया है, तो वो रिसीव तो हो जाएंगे लेकिन रजिस्टर में नहीं चढ़ाए जाएंगे और उसको अलग से संधारित किया जाएगा, तो उसको भी हम लोग रखेंगे। बट एक्सेप्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसके ही आलोक में कार्य आगे चलेगा। प्रायोरिटी रिमूव करने की डोमिसाइल एंड द कैंप, डोमिसाइल वाली चीज़ें हैं उसको भी एक बार हायर लेवल पे बात करनी होगी। मुझे भी लगता है कि अगर ये होता तो शायद सेफ हो सकता था, आप लोगों का जॉब है तो एक बार इसकी भी हम। स्टेट एग्ज़ाम कब होगा प्रीतम राज? स्टेट एग्ज़ाम जल्दी होगा और आप लोग के लिए मैं स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी के भी ट्रिक्स लेके मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से स्टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्रैक करना है। स्टेट एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं होगा, इतना आप लोग समझ लीजिए, पढ़ना खूब पड़ेगा। स्टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक स्टेट पास नहीं करेंगे तब तक फिर आपका जो नेक्स्ट बैच हम लोग लेने वाले हैं उसमें भी आपकी नंबर नहीं लगेंगे। तो स्टेट एग्ज़ाम का भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि चूँकि एग्ज़ाम के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग है, सभी आयोग ने, सभी बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है, आगे ले गए हैं, तो वैसे में एग्ज़ाम के डेट नहीं डिसाइड हो रहे हैं, बट एग्ज़ाम कौन लेगा, क्या होगा, ये आपको जल्दी पता हो जाएगा। मैं भी इस मंथ में हम लोग बता पाएंगे आपको। बीपीएससी आंगनबाड़ी बहाली की बात कर रहे हैं आप लोग? आंगनबाड़ी का मैं नहीं देखता हूँ। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा बबलू, ये मैं कंफर्म करके बता पाऊँगा। कई लोगों का है कि महिलाओं की अनुपलब्धता यानी कि नहीं रहने पे वहाँ पे पुरुषों को लिया जाए, ये क्वेश्चन आप पहले भी हमसे कहते रहे हैं। तो उपलब्ध नहीं है महिलाएं सीटें तो फिर पुरुषों को ले लिया जाए, ऐसा आपका कहना है। बट ये बैकलॉग में जाएगा क्योंकि महिलाएं की सीट है, महिलाओं को ही मिलना चाहिए जो रिजर्वेशन दिया गया है। फिर भी यदि ऐसा है तो और लंबा अगर बैकलॉग चलता है तो इस पर डिसीजन के लिए एक बार हम हायर लेवल पे इस पर बात रखेंगे। प्रणब भार्गव ने कहा है कि सीटेट दिसंबर के बारे में क्या सरकार की और आपकी डायरेक्शन है बताने के लिए? सब लोग यही पूछते हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। देखिए, दिसंबर सीटेट के बारे में मैंने आप लोग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुझे कल मिल गया है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने पुट अप कर दिया है। मंडे को शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या होगा। डिसीजन मेरे लेवल पे नहीं होता है, डिसीजन जो है हायर लेवल पे होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी डिसीजन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं विधि और कानून सम्मत निर्णय लिया जाएगा। और आप लोग सिंपल ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ बोल दूं और मेरे से ही सब कुछ होना है, तब तो सब कुछ पहले ही हो गया होता। कुछ चीज़ें जो है हमारे, मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो मेरे हाथ में नहीं होता है। शेड्यूल जारी करना, ये तमाम चीज़ें, वैकेंसीज, ये तमाम चीज़ें मैं करता हूँ। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग का है, आप लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, पॉलिसी मेकिंग में जो पॉलिसी मेकर हैं वो डिसाइड करते हैं और हमेशा जो है हायर लेवल पे जाता है, टॉप लेवल पे साइन होने के बाद निकलता है।
एक कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है कि लेटर जो इशू होते हैं कई बार वो उप सचिव के नाम से होता है, कई बार डायरेक्टर प्राइमरी के साइन से होता है। तो आप लोग ये मान लेते हैं कि जिनका साइन से लेटर इशू हुआ है उन्होंने किया है, ऐसा नहीं होता है। वो लेटर इशू करने के लिए ऑथराइज़ किया जाता है। अगर मंत्री जी के लेवल तक कुछ होता है तो उसमें, या उससे ऊपर होता है तो उसमें उप सचिव का साइन होता है। जिसमें डिसीजन अपर मुख्य सचिव लेवल पे होता है उसमें मेरा साइन होता है। तो साइनिंग से नहीं पता बता सकते हैं कि किसने डिसाइड किया है, कौन किया है, लेकिन कोई भी डिसीजन पॉलिसी मेकिंग जो है वो क्यूमुलेटिव सबको एक साथ लेकर और हायर लेवल पे किया जाता है। और दिसंबर तक जो है ये क्लियर कट हो जाएगा, मंडे को इवनिंग में। बाकी जो आपके तकलीफ़ है उसको देखेंगे। कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में आपके जो ग्रीवांसेज है वो आप भेज सकते हैं, कंट्रोल रूम में अपने प्रश्न रख सकते हैं। समानता का सिद्धांत जो है वो लागू तो होगा। और 3-4 मोटा आपका जो क्वेश्चन है प्राथमिकता हटाने का, पैन, डोमिसाइल, ये सब भी। और फिजिकल वाला बहाली मैंने कई पहले ही बोला है भाई, फिजिकल लाइब्रेरियन का जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा। और एक बात और है, नियोजित टीचर को भी प्रिंसिपल बनाया जाएगा। 30,000 नियोजित टीचरों को प्रिंसिपल बनाने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। बस 4 साल की उनकी नियोजन में समय हुआ हो, उसके बाद हम एग्ज़ाम लेंगे। और एग्ज़ाम इसलिए रखा गया है, बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब आएगा? बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो रिया बेबी नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आएगा, फर्स्ट वीक में भी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आएगा मेंस का रिजल्ट। मैं जब बता रहा था कि बहुत सारे प्रश्न आपके आने शुरू हो गए हैं और भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मंडे तक 6 दिसंबर तक बहुत देर हो जाएगा। दिसंबर का मतलब 15 है, 15 से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ना। महिलाओं के लिए बीपीएससी वैकल्पिक में कौन सा विकल्प सही रहेगा सर? मोहम्मद शेर अली ने पूछा वैकल्पिक विषय बीपीएससी के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि बीपीएससी में एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट हो उससे आप बचिए, जो जिसमें एरर हो। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप क्लियर करना चाहते हैं और एयर सब्जेक्ट इसमें कम कैंडिडेट्स हैं तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट ये भी सेकेंड थिंग है कि ऑप्शनल पेपर में जो प्रेजेंटेशन है उस पर डिपेंड करता है। बट समान तौर पे आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, ये पेपर सब अच्छा है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई आर्ट्स पेपर से तो आप जो भी ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आप ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक बार सिलेबस को देखिए, डिसाइड करिए। अगर आपने साइंस से किया है फिर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, तो आपको हम ये सजेशन देंगे कि आप ज्योग्राफी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी स्कोरिंग पेपर भी है। और बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, अब सोशल को अच्छा समझते हैं, सोशलॉजी को, तो आप सोशलॉजी से भी अच्छे रिजल्ट होते हैं, साइकोलॉजी से अच्छे रिजल्ट होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से अच्छा रिजल्ट होता है, फिलॉसफी से अच्छा होता है। और जिनको हिंदी साहित्य में रुचि है हिंदी साहित्य से अच्छा रिजल्ट होता है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब्जेक्ट का चयन आप कैसे करेंगे वो भी एक सेशन अलग से हम लेंगे। हर सब्जेक्ट में जो रिजल्ट हुए हैं पिछले 5 ईयर्स में, किस सब्जेक्ट की प्राथमिकता कब और कैसे रही, उसको लेकर भी एक अलग से सेशन आप लोगों के साथ करेंगे। और उसमें भी हम आपको डिटेल्स ज़रूर बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है रवि सुमन? अभी मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छी पेपर है। इसमें आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो सकती है। और DL फारिया, शर्मा एंड सडाना की बुक्स बहुत अच्छी है, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड पेपर आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जिसमें कि PM बख्शी की बुक अच्छी है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए आपको 2 बुक्स लेनी होगी, सुभाष कश्यप और DD बसु की बुक। देखिए, लाइव आने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य और मकसद होता है वो आपको स्टडी करवाना, पढ़ाना है। और काफ़ी समय निकाल कर आपके लिए हम आते हैं और आपको पढ़ाते हैं।
वो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हम उन सब चीज़ों को लेके आते हैं जो कि डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ-कुछ चीज़ें मैं बता दिया करता हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है, व्यग्र होते हैं कुछ जानने के लिए। सर आपके द्वारा जीएस का बुक लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, बुक जो है में भी हम नेक्स्ट वीक या फिर सेकेंड थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ में अपनी बुक जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि लुसेंट से भी अच्छी इसलिए है क्योंकि लुसेंट में जितने कंटेंट्स दिए गए हैं उससे ज़्यादा कंटेंट्स और ईजी दिया गया है। वो बुक भी लॉन्च हो जाएगी तो उस बुक की जो खासियत है और कैसे पढ़ना है वो भी हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे। इसके अलावा जो लोग बीपीएससी पढ़ते हैं, जेपीएससी पढ़ते हैं, उसमें भी मेरी बुक्स झारखंड पब्लिक सर्विस के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी है, जिसमें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बुक्स है। इसके अलावा बिहार एक परिचय की बुक मेरी है, मेरे नाम से है, मेरे फ़ोटो उसमें पिक्चर लगे हुए हैं। उसको फिर से रिवाइज़ किया जा रहा है क्योंकि मार्केट में जो है उसको अप टू डेट नहीं किया गया। अब लंबे समय तक मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर सका, तो अभी मैं लॉकडाउन में बस बुक राइटिंग का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, पुस्तक लेखन का काम। और सभी की सभी बुक्स जो है वो हिंदी मीडियम में है। एक इंटरव्यू की बुक्स मेरी आ रही है जो कि इंग्लिश मीडियम में मैं उसको तैयार कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम ही उसका होगा। तो नो डाउट्स ये बुक्स जो है आपको फ़ायदा पहुँचाएगा और जो आपके सजेशंस आएंगे उसको भी हम लोग उसको क्लियर करेंगे। टीचर से संबंधित जो प्रश्न है सीटेट दिसंबर का, उसका डिसीजन जल्दी हो जाएगा। फिर कैंप मोड का मैंने बताया, उसके लिए हम लोग कर ही रहे हैं। फिर फिजिकल टीचर के जल्दी से वैकेंसीज आ जाएंगे, लाइब्रेरियन का आ जाएगा। उसके अलावा प्राथमिकता हटाने ना हटाने की बात है तो वो भी हम देखेंगे। शेड्यूल का पालन होगा तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे और जो सही होगा सीटेट अलाउड सर सीटेट मौका नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बीटेट प्रायोरिटी एनआईएस दिसंबर सीटेट नॉट अलाउड। बीएड बराबर डीएलएड अलाउड दिसंबर सीसेट अलाउड दिसंबर सीसेट क्या हुआ। बीएससी में कौन सा, अच्छा बीएससी किया है तो आप बीएससी में किए हैं और आपको चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप ज्योग्राफी अच्छा पेपर हो सकता है। ज्योग्राफी अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप सेकेंड अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑप्शनल पेपर तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बीटेट प्रायोरिटी सीटेट के ऊपर पवन ने क्वेश्चन किया है। नॉट अलाउड सीटेट दिसंबर, ऑनलाइन कराने की बात कर रहे हैं, मौका दीजिए सर। एज 38 ईयर हो गया है। प्राथमिकता हटाएं, प्राथमिकता पे कुछ क्लियर करिए। देखिए जो क्लियर करना है वो हम हायर लेवल पे रखेंगे और जो क्लियर होके आएगा वही हम आपको बताएंगे। और आप सभी के सभी मेरे प्यारे हैं, मैं आपके साथ वो सब होगा जो भी नियम मुजब होगा वही होगा। यूपीएससी साइंस के लिए बुक कौन सा ले सर? अब्दुल, मैंने बताया अभी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम गाइड मैंने बताया था। NIOS DLED दिसंबर अलाउ प्लीज अलाउ। एक मेधा कॉमन सूची के लिए कॉमन मेधा सूची 38 डिस्ट्रिक्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेधा सूची को वहाँ पे डाल दिया जाता है एनआईसी पे तो वहाँ भी इजी रहेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट में मैं लेट से आया था, ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें हमने ट्राई की थी कि ऑनलाइन हम करा दें ताकि आप लोगों के लिए नियोजन ईजी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। बिकॉज प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो हम नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस बीच में नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा विज़न यही था कि हम उसको ऑनलाइन करवा के तुरंत इसको बाइंड अप करा दें। कॉमन होता तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी परेशानी नहीं होती। हर जगह इतने खर्च भी हुए हैं, घूमना भी हुआ है, परेशानी हुई है फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियल। मेरी कौन सी बुक लॉन्च हो रही है? मैंने अभी बताया जीएस की है और अच्छी बुक्स है। उसका कवर पेज हमने अपने फेसबुक पे डाला था।
जल्दी ही पूरी बुक्स के साथ आपको बताएंगे। दरोगा में मेंस की टिप्स दीजिए सर। अच्छा, दरोगा मेंस का भी हम आपको बताएंगे। अब कहाँ आईएएस यूपीएससी की तैयारी करवाते करवाते अब मैं दरोगा और सिपाही की तैयारी करवाने लगा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूथ के लिए कोई भी प्रिपरेशन में करवाऊँगा। और कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में। और हर व्यक्ति, हर जॉब के लोग अगर अपने अपने रोल को सही से करते हैं तो एक जो आइडियल स्टेट है वो बनता है। तो अब कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी का टिप्स अगर पूछते हैं तो मैं खुद पढ़ता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। पूरा मैं क्वेश्चंस बैंक को देखता हूँ, बुक्स को देखता हूँ, फिर मैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि क्या करना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। सिविल सर्विसेज के लिए मेरे लिए ईजी इसलिए होता है क्योंकि चूँकि मैंने प्रिपरेशन किया है और सक्सेस हूँ। अभी भी मैं गाइड करता हूँ। मिशन 50 हमारी क्लासेस चलती है और आप में से आधा से अधिक जो है वो मेरे मिशन 50 के ही स्टूडेंट हैं, जो मुझे फेस टू फेस जो है मैंने क्लासेज लिए हैं, वो लोग सब जुड़े हुए हैं और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी एक सुखद एहसास है कि चूँकि क्लासेज नहीं हो सकती है इस कोरोना काल में, तो यह एक माध्यम है जिससे हम आपकी बातों को रखेंगे। सर हम लोग पहले से फॉर्म भरे, उसका हित नहीं करिए। मतलब फॉर्म भरे उसका हित कैसे हो जाएगा, नहीं समझे। कोई अहित किसी के साथ नहीं होगा, जो सही होगा वही होगा। अहित तो तब होगा जब हम पहले से बता देंगे मेरिट कहाँ क्या है। आप लोग को पहले अप्लाई करवाएंगे फिर होगा उसके बाद। इसलिए किसी के साथ कोई भी गलत नहीं होगा। नॉट अलाउड दिसंबर प्राइटी अलाउ प्लीज अलाउ शिक्षा जगत। नया ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि नया ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है। तो नया ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तो अप्लाई के पे आपके पास 1 महीना का समय है। और जब आप जाते हैं ऑफिस से, कहीं बंद है, कहीं दिक्कत है, स्पेसिफिक बताइए कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, तो वहाँ के हम डीएम साहब से बात करेंगे और फिर जो ब्लॉक में प्रॉब्लम है वहाँ के ब्लॉक तक हम अपनी मैसेज पहुँचवा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। केवीएस की तैयारी के लिए कुछ अनुभव शेयर करिए। केवीएस की तैयारी केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसकी बात कर रहे हैं, तो अलग से हम बताएंगे जब बीटेट और सीटेट की हम जब तैयारी आपको बताएंगे। उसी दरमियान हम आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के भी कुछ डिटेल्स जो है आपको बताने की ट्राई करेंगे। रिक्तियों में रोस्टर का पालन किया जाएगा जो आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा, दरभंगा में बता रहे हैं। दरभंगा में त्यागराजन है डीएम, मैं उनसे बात करता हूँ। और दरभंगा में स्पेसिफिक बताइए कि कौन से ब्लॉक में प्रॉब्लम है। तो जीएस की हर ज़िले में, जीएस को हर जीएस का हर ज़िले में, क्योंकि अच्छा, जीएस की बुक जो है हर ज़िले में पहुंच जाएगी। हर ज़िले में जहाँ से भी आप जुड़े हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए और उसके हिसाब से आप एनसीईआरटी को देख कर पहले लिखना शुरू करिए, फिर अपने मन से लिखना शुरू करिए, फिर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर राइटिंग को अच्छा करते जाइए। डायग्राम मैप का यूज करिए ताकि आपका आंसर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे तो उससे मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, आरती ने लिखा है कि क्या आपको नहीं लगता प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का भर्ती। देखिए, आप कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिसके डिसीजन जो है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है और पहले से नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर हम एक ब्यूरोक्रेट होकर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये जो सीटेट बीटेट आया है वो एक तरह से एग्ज़ाम का ही प्रोसेस है जिसमें कि स्क्रीनिंग हो जाता है। केवल आप डीएलएड और बीएड करके कहीं से आ गए हैं लेकिन आप सीटेट बीटेट नहीं पास करते हैं, इसका मतलब है कि आपका नहीं होगा जॉब। और कहीं ना कहीं एक स्क्रीनिंग तो ले ली गई, उस स्क्रीनिंग से अच्छे ही जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वही आने वाले हैं, तो दूसरा तो आएगा नहीं उसमें। तो ये तो अच्छी बात है कि एक बीच में स्क्रीनिंग का पॉइंट तो बन गया है। कितने न्यूनतम मेरिट वाले को कंफर्म कर सकते हैं सर? औसतन दिसंबर 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 अच्छा, बनिया ब्लॉक सिवान की बात है। बनिया या कौन सा ब्लॉक लिखा है जहाँ प्रॉब्लम है? अमित आनंद काउंसलिंग ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो फिर हम लोग देखेंगे उस पर भी क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की बात कर रहे हैं। प्राथमिकता हटाने पे कुछ ध्यान दें। अमित आपका आंसर हमने दे दिया है। जाहिद ने भी, दीपक ने भी, कौशल ने भी, बालकृष्ण ने भी, आलोक, सतीश ने भी कहा है कि रिमूव कर दीजिए ताकि लगता है इसको भी किया जाए। जब नॉट अलाउड दिसंबर, अलाउड दिसंबर। रेगुलर डीएलएड सेशन 2018-20 का कोई प्लान है क्या? एग्जाम बीएसीबी बीच में नियम नहीं बदलता है। त्रिलोकी, बहाली के बीच में कोई नियम नहीं बदलता है, बात तो सही है, नहीं बदलता है। क्या इतने समय से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंप लगाकर काउंसलिंग करवाई है सर? संजय कुमार पाठक, सही है, आपके जो सुझाव है वो महत्वपूर्ण है। उस सुझाव पे दरभंगा में एक भी ब्लॉक में मेधा सूची नहीं निकला है। देखिए, कई जगह मेधा सूची जो है वो पेंडिंग है, कई जगह दावापत्ती के लेवल पे अलग अलग स्टेज पे पेंडिंग था। तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो पेंडेंसी को दूर करते हुए जब तक अप्लाई होता रहेगा उसी बीच में वो सब क्लियर कर लिया जाएगा और मेरिट लेवल पे लाया जाएगा ताकि तुरंत जो है मेरिट के जो पब्लिकेशन है वो हो जाए। स्टेट की परीक्षा बेल्ट्रॉन ले, आप लोग अनुमान मत लगाइए कि बीपीएससी लेगी, बेल्ट्रॉन लेगी, कोई भी लेगी, जो लेगी आप वो ये डिसाइड जो है मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। नवलेश प्रश्न करते हैं महिलाओं की सीटें पुरुषों को दिया जाए, ये हम एक बार बात करके देखेंगे। दिव्यांगों के लिए भी नियम में पुरुषों को दिया जाए, जो हो, अधिक से अधिक मेरिट ना हो, डीएलएड का मेरिट का सही होगा अभी जो आपने कहा। ये मैं किसी मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार एग्ज़ाम दे के जो आते हैं बीटेट स्टेट या फिर सीटेट। साइकोलॉजी हिंदी मीडियम, हाँ साइकोलॉजी हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीएलएड बीएड का नियम कैसे बदल गया है? अविनाश सिंह, सही बात है, बीच में बाद में जो है प्रायोरिटी की गई थी, तो साइकोलॉजी हिंदी मीडियम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अलाउड।
तो आपके प्रश्न कल हम फिर लेंगे और 3 बजे फिर से आ रहे हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट। बी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और सदा सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स बनाइए, ताकि लाइफ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। तो पॉजिटिव जितना रहेंगे लाइफ उतना अच्छा जाएगा। जो भी तमाम प्रश्न है उसको जल्दी हम लोग क्लियर करके आपको संतुष्ट करेंगे। तैयारी के लिए बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और जो प्रश्न हो आप बताते रहिएगा। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।